पूरी दुनिया में ना सब लोग पागल है बस एक चीज़ के पीछे, नालायकों कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। ऑल्दो जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मेरा चैनल किस लिए फेमस है। मुझे ऐसा लगता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, अब देखो भाई, सबको चाहिए पैसा और पैसा आता है काम करने से। अब काम कहाँ करना पड़ेगा? कंपनी में। अब कंपनी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अप्रोच या कंपनी हमारे पास आएगी। अब कंपनी शक्ल देख के तो नहीं लेगी, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी जब शक्ल देख के लेगी नहीं तो कंपनी क्या देखेगी कि आपने 4 साल किया क्या। हाँ, कंपनी ये नहीं देखेगी आपने कॉलेज में 4 साल किया क्या, वो देखेगी कि आपको कोड आता है कि नहीं। अब कोड आता है तो कोड तो हम लोग भोजपुरिया लैंग्वेज में लिखेंगे नहीं। कोड लिखने के लिए हमें चाहिए होगा कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट से कि मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, C++, जावा, पाइथन। ये हमारे बाबूजी के पास बहुत पैसा है, कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ऑब्वियसली C++ या जावा मैक्सिमम लोग जो चूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपने चूज़ कर लिया C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज़ कर लिया। अब कंपनी क्या पूछेगी? जो आपने 4 साल पढ़ा वो तो पक्का नहीं पूछने वाली। पूछेगी क्या? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब वो पूछेगी तो वो हमें आना चाहिए और उसके लिए चाहिए कोड का प्रैक्टिस। अब कोड का प्रैक्टिस और दिमाग वापस लाने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ है। कंपनीज़ बोले तो बहुत सारी वेबसाइट है, लाइक कोडसैफ, हैकरअर्थ, कोड फोर्सेस, जहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को और शार्प कर सकते हैं। लेट सपोज आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि उसको सारे सिंटेक्स सीख लिया, बट वो आपको याद कैसे रहेंगे, वो आप उसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप उसे डे टू डे लाइफ में। अब किसी कोई बोला कि आपने फॉर लूप या वाइल लूप पढ़ लिया, ठीक है, अब लेट सपोज आपको फॉर लूप इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया, अगर और आप बिगिनियर है, ठीक है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो अगर आप कोड प्रैक्टिस नहीं रखोगे तो इट में कि कंपनी जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप बीच में स्टक कर जाओ। डैट्स वाई कोड का लगातार प्रैक्टिस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ही बेस्ट वे है। आप अपने माइंड को शार्प कर सकते हो, आप अपने कोड को इन्हेंस कर सकते हो, एंड आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा राइज होती है। ठीक है, अब देखो ये सारी बातें कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। क्यों? बिकॉज पूरी दुनिया यही बता रही है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना कहाँ से, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है। पूरी दुनिया बस यही सब बातें कर रही है, बट कोई भी ये नहीं बात कर रहा कि स्टार्ट कैसे करें। अगर कोई लोग ये बात कर भी रहा है स्टार्ट कैसे करें, तो उनके पास ये नहीं है कि एक प्रॉपर पाथ क्या है, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेट सपोज आपको किसी ने पाथ दे भी दिया, अब आपने कोड करने गए और आपको यही नहीं पता चल रहा है कोड सोचे कैसे, लॉजिक कैसे बिल्ड करे। लॉजिक डेवलपमेंट पे कोई भी बात नहीं कर रहा। लेट सपोज लॉजिक डेवलपमेंट में कोई बात कर भी रहा है, लेकिन किसी के पास प्रॉपर प्लान नहीं है कि आप ऐसे ऐसे चलो, या पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, उसके बाद आप खुद पे खुद आपकी लॉजिक और थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। उस पर कोई नहीं बात कर रहा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको 6 स्टार कोडर बना दूंगा, बिकॉज पूरी दुनिया यही कह रही है। मैं आपको 5 स्टार कोडर, 6 स्टार कोडर, कोड फोर्सेस में मास्टर्स कैसे बनना है, मैं आपको सब बता दूंगा। दुनिया आपको यही कहेगी कि इसके बाद आप फोड़ दोगे, ठीक है, इसके बाद आप मतलब रॉक एंड रोल, मतलब आपके बॉडी से कोड बहेगा खून की तरह। पूरी दुनिया क्योंकि यही बात कर रही है, बट मेरा ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि पहले आप लॉजिक के ऊपर फोकस करो, कि आपसे लॉजिक खुद आप सोच पाओ। अगर लेट सपोज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों ने क्वेश्चन अपने अपने तरीके से सॉल्व करके चीज़ों को दर्शाया, चीज़ों को शो किया, ठीक है, बट क्या लॉजिक आप वो खुद से सोच पा रहे हैं, ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपनी लॉजिक बिल्ड की धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो से बताया हूँ। अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट मेरी पूरी कंप्लीट कर गए तो इसके बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 6 स्टार कोडर बन जाओगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ना कि आपसे कोड होने लगेगा।
आपके हाथ कीबोर्ड पे रुकेंगे नहीं, आपकी माइंड लॉजिक बनाने में रुकेंगे नहीं, आप लॉजिक भी प्रॉपर बना पाओगे एंड उसको कोड भी अच्छे से कर पाओगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एवरीबडी ना, मैं जब खुद यूट्यूब सर्च करता हूँ या बहुत जगह मैं पोस्ट पढ़ता हूँ लिंक्डइन पे, कोरा पे एंड ऑल, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप ये करो, ये करो, ये करो। सब जगह आप इतना कर लो आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, इतना कर लो आप 6 स्टार कोडर बन जाओगे, इतना कर लो आप कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे। बट मेरे से तो लॉजिक ही नहीं डेवलप हो रहा है ना, मैं कोड नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ ये होता है, अभी भी वैसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे लिंक्डइन पे आते हैं या इंस्टा पे आते हैं कि मुझसे ये इजी क्वेश्चन है बट ये मुझसे हो नहीं रहा। क्यों? बिकॉज आपको पहला बात आप ये बताओ, आपको किसने बताया कि वो इजी क्वेश्चन है? फिर आप बोलोगे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे वो इजी लिखा हुआ होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, सब क्वेश्चन रेफरेंस्ड होता है, ठीक है? आपके लिए कोई क्वेश्चन आसान है तो दूसरों के लिए वो क्वेश्चन हार्ड होगा। बट ऑब्वियस है यार, लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल एबिलिटी सबकी अलग होती है। बट मैं उन सारी चीज़ों पे बात नहीं कर रहा। मेरा एक सिंपल सा कंसर्न आपसे ये है, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास 60 वीडियो की लिस्ट है, आप उन्हें पूरी की पूरी देख जाओ, ठीक है? अगर आप उसके बाद आपसे लॉजिक क्रिएट नहीं होगा, तब आप कहना कि भैया इसके बाद ही मेरे से लॉजिक नहीं क्रिएट हो रहा है, अब क्या करें? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का मन नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि जब आप करने जाते हैं तो आपसे लॉजिक नहीं होता है। 2 घंटे 3 घंटे आप लगातार निकाल देते हो, लेकिन फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, ये क्वेश्चन मेरे से मैं क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, और लोगों का सबमिशन होते जा रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आप उस एंगल से सोच नहीं पा रहे। कोई ना कोई टेस्ट कैस छूट जाता है, कोई ना कोई ऐसा वैलिड की होता है या क्वेश्चन पढ़ने का कोई तरीका होता है जो आपसे छूट जाता है, तो हमें लगता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। काश छोटी छोटी गलती है कोई एनालाइज करके बताता। वो चीज़ आपको मेरे वीडियोस में दिखेंगी। जो लोग भी मेरे पुराने प्लेलिस्ट जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, जो लोग भी देख रखे हैं, ऑल्दो अगर ये पॉसिबल हुआ एडिट करने के समय, तो मैं सारे कमेंट्स को एक बार ज़रूर शो करना चाहूँगा कि लोगों के क्या कमेंट्स थे मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर। और मैं बहुत श्योरिटी दे सकता हूँ आपको इस चीज़ का कि आपके भी वही कमेंट्स रहेंगे। क्यों? बिकॉज मैंने वीडियोस में वो बताया है जैसे कि कोई एक आम आदमी सोचना स्टार्ट करता है, जैसे वो अपनी लॉजिक एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाता है गलतियाँ कर करके। दैट्स द वे आई टीच माई होल नॉलेज ऑन दैट प्लेलिस्ट। So I highly recommend to all you guys, please go through the playlist and मैं सच कह रहा हूँ, आपसे कोड होने लगेगा। बिकॉज आज इतने सारे मार्केट में वीडियोस है कि आपके लिए भी बहुत टफ होता है डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब, कौन से मैं बेटर ग्रैस्प कर पाऊँगा और कौन सा मतलब कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है? बट एट द एंड मैं यही कहूँगा कि ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। आज मनी भी चल रहा है मार्केट में, कैपिटल वो ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है। 100 रुपये का नोट की वैल्यू 100 रुपये है बिकॉज वी ट्रस्ट ऑन डैट कि वो 100 रुपीज़ की वैल्यू, नोट की वैल्यूज़ 100 रुपीज़ है, ठीक है? मैं एट द एंड यही कहूँगा कि प्लीज़ आप एक बार इस प्लेलिस्ट को पूरा देखो, 4-5 वीडियोस रैंडम कोई भी उठाओ एंड मेरे तरीके को देखो कि मैं कैसे लॉजिक बताना सिखा रहा हूँ। और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना दोस्तों के साथ। इट मे कि आपको उतना अच्छा ना समझ आए या आज आपको उतनी ज़रूरत ना हो, बट किसी और को तो हो सकती है। एंड मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में 6 स्टार कोडर बन जाओ। लेट सपोज कि कोई बंदा 5 स्टार कोडर है, ठीक है? लेट सपोज कोई भी बंदा आप 5 स्टार कोडर बन भी जाओ, देन उसके बाद यार कॉन्फिडेंस ना खुद में आता है, 5 स्टार और 6 स्टार देख के नहीं आता है। आप दूसरे से कंपेयर करना बंद करो कि लोग 5 स्टार पहुँच गए, 6 स्टार पहुँच गए। आप बस खुद में लाइन से सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं यकीन दिला रहा हूँ विद इन 2 से 3 मंथ आप बहुत अच्छे जगह पे होंगे। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स बिकॉज सबकी लॉजिकल एबिलिटी अलग है, सबकी सोचने की क्षमता अलग है, सबकी कहते हैं ना माइंड की खर्च करने की पावर अलग है। एंड मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखना एंड आपके सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड डाउट्स इन सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस में कवर्स हैं। बहुत लोग मुझे पर्सनल डीएम करते हैं कि सर मैं क्या करूं, मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? आई वॉज लाइक भाई मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है उस पर,
और लोग काफ़ी खुश है उस प्लेलिस्ट से, उसके रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे हैं। आप एक बार ज़रूर उसे ट्राई करना। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग माई व्यूज़। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माई साइड।